नमस्कार, मैं साधना जायसवाल। आज हम टी टेस्ट के बारे में जानेंगे। टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। टी टेस्ट सबसे पहले जानते हैं कि टी टेस्ट होता क्या है। तो जैसे हम जब रिसर्च वर्क करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल रिसर्च है या बायोलॉजिकल या कोई भी मेडिकल जो रिसर्च करते हैं, तो हमको जो रिजल्ट जो प्राप्त होता है उससे हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। तो अगर हम दो वेराइटीज़ का या दो ग्रुप्स का हम यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं, जिसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि शुगर केन की एक वैरायटी, दो वेराइटीज़ की अगर हम स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि जैसे कि दो वेराइटीज़ में सुक्रोज का क्या एवरेज परसेंटेज है, इस बात को हमको टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम ये टी टेस्ट को हम जो है अपनाते हैं कि क्या उन दोनों वेराइटीज़ में जो सुक्रोज का जो एवरेज परसेंटेज है वह एक जैसा है या क्या उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। क्योंकि हमको जब हम रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं, जो डेटा हमको मिलता है उसमें यदि हमको डिफरेंस दिख भी रहा है तो क्या वो डिफरेंस वाकई में है, वो डिफरेंस मतलब वो दो वेराइटीज़ में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, इस बात को पता करने के लिए हम जो है टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी बातों को इंक्लूड करेंगे। इसमें है इंट्रोडक्शन है, एजम्पशंस ऑफ टी टेस्ट है, एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ टी टेस्ट हैं, और हम एक एग्जाम्पल और कैलकुलेशन के द्वारा जो है हम इसको ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले, अब जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि टी टेस्ट क्या होता है, कि जो दो ग्रुप्स हैं या दो सैंपल्स हैं उनके मीन को कंपैरिजन करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिससे कि उसका सिग्निफिकेंस डिफरेंस उसमें है कि नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका हम डेफिनेशन है, टी टेस्ट इज अ स्टैटिक that checks if two means are reliably different from each other, or it's a method of testing hypothesis about the mean or small sample drawn from a normally distributed population when the standard deviation for the sample is unknown। तो ये जो है इसका डेफिनेशन हो गया। अब ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है कि इसमें हम क्या देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार के हाइपोथेसिस हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस इसमें हम ये रहता है हमारा कि जो सैंपल्स हम या दो ग्रुप जो हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं उन दोनों का मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। तो यदि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर इस बात को हम प्रूव करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, या अगर उसमें कोई डिफरेंस है मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। इसको सबसे पहले जो है ये जो टेस्ट है टी टेस्ट है, उसको जो विलियम गोसेट है उन्होंने सबसे पहले इसको दिया था और स्टूडेंट्स के नाम से उन्होंने प्रकाशित किया था, इसलिए इसको स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं। स्टूडेंट उनके पेन का नाम था। अब देखते हैं इसके कुछ एजम्पशंस हैं टी टेस्ट के, वो क्या क्या हैं। एजम्पशंस का मतलब उसमें कैसे कंडीशन होगा तो हम टी टेस्ट को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार का हमारे पास डेटा होगा जिसमें कि हम टी टेस्ट लगा पाते हैं। तो सबसे पहला है जैसे कि पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर ड्रॉन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये आप लोग सब पहले से ही जान रहे हैं। सैंपल्स आर रेंडमली सेलेक्टेड, अब जो पॉपुलेशन से हम सैंपल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो रेंडमली होना चाहिए, हमारा जो सिलेक्शन है वो बायस नहीं होना चाहिए, मतलब हमको छांट छांट के सैंपल सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि हम उसको एट रेंडम हमको सैंपल जो है उसमें से लेते जाना है। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पन है इसका, द ग्रुप्स हैव इक्वल वेरिएंस, मतलब जो दो ग्रुप हम जिसको टेस्ट कर रहे हैं उन दोनों में एक जो वेरिएशंस है वो कैसे होना चाहिए, लगभग इक्वल होना चाहिए, जिसको अपन कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस। अब इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। पहला है द कैलकुलेशन ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ सैंपल मीन। दूसरा है टू कंपेयर द मीन ऑफ सैंपल विद पॉपुलेशन मीन, मतलब जो सैंपल मीन जहाँ जो हम एक पॉपुलेशन से जो हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं उसके मीन में पॉपुलेशन के मीन के साथ उसको कंपेयर करना, उन्हें टोटल जो पॉपुलेशन है उसके मीन के साथ कंपेयर करना कि क्या वो जो सैंपल है उसी पॉपुलेशन से ड्रा किया हुआ है या उसको प्रॉपरली वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा है टू कंपेयर द मीन ऑफ वन सैंपल विद द मीन ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट सैंपल, इसमें क्या ले रहे हैं हम दो सैंपल्स ले रहे हैं, दोनों कैसे होंगे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, मतलब अलग अलग जगह से वो सैंपल हम ले रहे हैं और उन दोनों को कंपेयर करते हैं उनके मीन में क्या डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। फिर टू कंपेयर बिटवीन द मीन
वैल्यूज ऑफ वन सैंपल बट इन 2 occasions। मतलब अगर हमारे पास केवल एक सैंपल है, मतलब हम अगर एक ग्रुप को ही देना चाहते हैं तो उसमें भी हम उसके भी मीन को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? पहले और बाद में। जैसे हमने पहले कोई ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद में उसकी क्या वैल्यूज़ आ रही है और ट्रीटमेंट के पहले उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, इसको भी हम कंपेयर करते हैं टी टेस्ट के द्वारा। टी टेस्ट के कई प्रकार हैं, जैसे कि सिंगल सैंपल टी टेस्ट जिसमें केवल हम एक ग्रुप का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंगल सैंपल टी टेस्ट। दूसरा है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में 2 ग्रुप्स होते हैं, मतलब 2 हमारे पास सैंपल होते हैं और जो दोनों ऐसे होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के जो डाटा पॉइंट हैं एक दूसरे से अनरिलेटेड होते हैं। और उसके बाद है ऑल सच टेस्ट आर यूजुअली कॉल्ड स्टूडेंट्स टी टेस्ट। इस प्रकार का जो टेस्ट है उसको अपन क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स टी टेस्ट कहते हैं। इसको कभी कभी जो है वेल्स टेस्ट भी कहा जाता है। These tests are often referred as the unpaired or independent sample t test। ये जो टेस्ट हैं जैसे सिंगल सैंपल है और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, इनको जनरली जो है अनपेयर्ड टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम डाटा ले रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप है वो है आपका पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट में क्या हो कि टू सैंपल्स आर सेट टू बी पेयर्ड व्हेन ईच डाटा पॉइंट इज the first sample is matched and related to the unique data point in the second sample of one group of unit tested twice। इसमें क्या होता है, हम 2 ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। वो ग्रुप्स कैसे होंगे? पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब जैसे कि मान लीजिए हम कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसके मार्क्स को, मतलब 2 ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें उस टेस्ट में उन बच्चों के या जो कैंडिडेट्स हैं उनके कैसे मार्क्स आ रहे हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम पेयर टी टेस्ट में जाएंगे। किस प्रकार से होगा वो? मैथ सैंपल कैसा होगा? जैसे कि मान लीजिए हमने 8th स्टैंडर्ड सुना तो दूसरा ग्रुप भी 8th स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एज ग्रुप ले रहे हैं कि एज ग्रुप जैसे कि कहते हैं हम कि 12 से 15 साल, तो दूसरा ग्रुप भी कैसा होगा? 12 से 15 साल होगा। इसके अलावा उनका जो IQ लेवल है, एवरेज जो IQ लेवल लगभग उस दूसरे वाले ग्रुप के IQ लेवल के लगभग वैसा होना चाहिए। तो इस तरह को अपन कहते हैं पेयर्ड टी टेस्ट। इस तरह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक इन ब्लड प्रेशर। मान लीजिए इसका हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक ही ग्रुप हमने लिया, उसमें मॉर्निंग वॉक के पहले उनका ब्लड प्रेशर लेंगे और मॉर्निंग वॉक के बाद जो है उनका ब्लड प्रेशर लेंगे, और दोनों के मीन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको अपन कहेंगे पेयर्ड टी टेस्ट। अब इसका फार्मूला देखिए, इस तरह से इसमें फार्मूला स्टूडेंट टी टेस्ट का T इज इक्वल टू होता है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2 ना। और इसके अलावा जैसे टी टेस्ट इज इक्वल टू होता है डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ 2 सैंपल्स, मतलब 2 सैंपल के बीच में मीन का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस। इसी को हमने फार्मूला में लिखा है। जैसे पहला जो है x1 बार और x2 बार क्या है, ये दोनों मीन है 2 सैंपल्स के, और जो नीचे वाला जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है। तो ये जो s है, s की वैल्यू जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे जो फार्मूला दिया हुआ है समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n और टोटल का डिवाइडेड बाई n-1। यहाँ पे s क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल है, और x क्या है? x बार जो है मीन ऑफ द सैंपल। जैसे x बार 1 वो क्या हो जाएगा? मीन ऑफ द सैंपल 1, x बार 2 मीन ऑफ द सैंपल 2। इस प्रकार से n1 और n2 क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सैंपल 1 एंड सैंपल 2। मतलब सैंपल 1 में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे वो n1 और सैंपल 2 में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उनको हम n2 कहेंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है टी टेस्ट अप्लाई करते हैं और उसको किस प्रकार से हम इसकी गणना करते हैं। इसमें हमने क्या किया, ए रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंडक्टेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 इज एज फॉलोज, कंपेयर द एवरेज मार्क्स ऑफ द 2 ग्रुप्स। इसमें हमने क्या किया, एक रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया 2 ग्रुप्स से क्लास 10th के बच्चों का, और उनके जो मार्क्स मिले 10 में से उसको हमने एक इस तरह से लिया है कि उन दोनों के मीन में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है, एवरेज मार्क्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देखते हैं। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, टेबुलेट द डाटा एंड फाइंड सम ऑफ द कॉलम्स। सबसे पहले हम डाटा को टेबुलेट किया, जैसे ग्रुप 1 को हमने x1 ले लिया और ग्रुप 2 को x2 ले लिया। फिर उसके बाद हम x स्क्वायर फर्स्ट वाले ग्रुप का और दूसरे वाले ग्रुप का x2 का भी हम स्क्वायर प्राप्त करेंगे। अब जो सारे कॉलम्स को हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं।
इससे हमको बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज़ प्राप्त होते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ x1 स्क्वायर कितना है 91, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर कितना आ रहा है 74, समेशन ऑफ समेशन ऑफ x2 74 आ रहा है, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर आ रहा है 599 और समेशन ऑफ x1 स्क्वायर 599, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर आ रहा है 416। तो इस तरह सारे कॉलम्स को हम सम करने पर हमको प्राप्त हो जाएंगे ये सारे वैल्यूज़। अब स्टेप टू में क्या करते हैं, हम मीन फाइंड कर लेते हैं। ग्रुप 1 का हम मीन हमने निकाला तो कितना आया मीन कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें x1 कितना आ रहा है, x1 बार सॉरी ये आ रहा है आपका 6 पॉइंट प्रकार से, x2 बार आ रहा है 4.93। अब आते हैं अपन स्टेप 3 में क्या करेंगे, दोनों जो मीन है उनका हम डिफरेंस प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला था टी का उसका जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन था वो दोनों मीन का डिफरेंस था, तो दोनों मीन में हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 1.137 आया। नेक्स्ट स्टेप में अपन करते हैं वर्क आउट द वेरिएंस, जिसको एस स्क्वायर कहा जाता है, एस को अपन कहते हैं स्टैंडर्ड डिफरेंस, एस स्क्वायर को अपन कहते हैं वेरिएंस। हर एक ग्रुप के दोनों ग्रुप के लिए हम वेरिएंस प्राप्त करेंगे। ये जो फार्मूला है हमारा S1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ x1 स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n और टोटल का डिवाइडेड बाई n-1। तो इस तरह से हमने सारे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट किया तो हमको कितना रिजल्ट आ रहा है 3.35, ये S1 स्क्वायर का है। इसी प्रकार से हम दूसरे ग्रुप का भी हम वेरिएंस प्राप्त कर लेंगे, वो आ रहा है हमारा 3.638। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, पांचवा स्टेप है, वो है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। एस स्क्वायर अपॉन एन जो है क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है। तो ये दोनों ग्रुप के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ले लेंगे। अब दोनों ग्रुप में चूंकि n1 और n2 दोनों बराबर हैं, 15-15 हमने दोनों में ऑब्जर्वेशन लिए हैं, तो इसलिए हमारा जो S1 स्क्वायर अपॉन n1 कितना रहा है 0.223 और S2 स्क्वायर अपॉन n2 कितना रहा है 0.243। नाउ कैलकुलेट करेंगे हम अब t की वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास अब मीन का डिफरेंस भी आ गया और S1 स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया और S2 स्क्वायर अपॉन n2 भी कैलकुलेट कर लिया। सारे वैल्यूज़ को हम इस प्रकार से हम पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आता है, ऊपर का वैल्यू 1.137 और नीचे जो देखिए S1 स्क्वायर अपॉन n1 और S2 स्क्वायर अपॉन n2 का जो वैल्यू है उसको हमने डाल दिया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1.665। अब हम लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है हमारा कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। अब n1 कितना था 15, n2 कितना है 15 और उसमें हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। इस प्रकार से हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अब मिल गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे कैलकुलेटेड टी वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू के साथ, जो कि टेबल में दिया हुआ है। ये है आपका टी का टेबल, टी टेबल जिसको अपन कहते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे टेबल में कि 0.05% पे कितना जो है 0.05 जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसमें हम देखते हैं हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 28। तो 28 वाले रो को देखने पर जो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 2.048, ये टेबल वैल्यू हो गया और हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू कितना था 1.665। तो यहाँ देखिए हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो मीन जो था उनमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। भले ही उसमें हमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है लेकिन वो डिफरेंस बाय चांस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस वहाँ पर नहीं है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।